अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ मिडनाइट स्ट्राइक की। अब अगली बारी किसकी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। क्या अब ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खामेनेई का नंबर आने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि ईरान में एक सप्ताह से जेनजी सड़कों पर है। खामेनेई के खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आगजनी हो रही है। खामेनेई युवाओं की नाराजगी को शांत करने के बाद भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ट्रंप ने भी खामेनेई को चेतावनी दे दी है। क्या जंग का अगला चैप्टर मिडिल ईस्ट में खुलने वाला है? मादुरो का गेम ओवर, अब ईरान की बारी। खत्म होने वाला है खामेनेई का खेल। ईरान में जेनजी को ट्रंप का खुला समर्थन। बौखलाए खामेनेई, प्रदर्शनकारियों को धमकी। हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। दंगाइयों को उनकी जगह दिखानी होगी। ईरान में खामेनेई के खिलाफ जेनजी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी से निकली विरोध की चिंगारी ईरान के 70 शहरों तक फैल चुकी है। पिछले 7 दिनों से युवा पीढ़ी सड़कों पर है। ईरान में हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं, इसे तस्वीरों से समझिए। ईरान में दुकानें जलाई जा रही हैं, प्रदर्शनकारी दुकानों को आग के हवाले कर रहे हैं। ईरान में शहर शहर पुलिस पर पेट्रोल से हमले हो रहे हैं। ईरान में गली गली, सड़क सड़क खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी खुलेआम खामेनेई को चुनौती दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी ईरान के झंडों को फाड़ रहे हैं, सरकारी संपत्ति को आग लगा रहे हैं। शिराज यूनिवर्सिटी में भी युवाओं ने ईरान का झंडा जलाया, तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जवान प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रहे हैं। पूरा ईरान इस वक्त अराजकता की चपेट में है। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। रजा पहलवी को ईरान की कमान सौंपने की मांग की जा रही है, लेकिन ईरान की कटमुल्ला सरकार युवाओं की मांग मानने की बजाय उन पर फायरिंग कर रही है। पिछली रात ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। कौम शहर में ग्रेनेड फटने से एक युवा की जान चली गई। वहीं तेहरान से 370 किलोमीटर दूर हारसीन में रिवॉल्यूशनरी गार्ड की फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई। ईरान में अभी तक 15 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। जिस कौम शहर में प्रदर्शनकारी की मौत हुई, वहां और हमदान शहर पर प्रदर्शनकारी कब्जा कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा खामेनेई पर है। खामेनेई के राज में ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि ईरान की करेंसी रसातल में जा रही है। $1 की कीमत 15 लाख रियाल के बराबर पहुंच चुकी है। खामेनेई प्रदर्शनकारियों को समझाने की बजाय उन्हें धमकी दे रहे हैं। खामेनेई ने कहा है कि विदेशी ताकतें प्रदर्शनकारियों को उकसा रही हैं। ईरान की मुद्रा की गिरती हालत के लिए ईरान के दुश्मन जिम्मेदार हैं। ईरान के दुश्मन मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा कर उनसे ईरान के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं। खामेनेई ने यहां तक कह दिया कि दंगाइयों से बात करने से कोई फायदा नहीं है, उन्हें उनकी सही जगह दिखानी पड़ेगी। विदेशी मुद्रा दरों में बेकाबू बढ़ोतरी और दरों में स्थिरता की कमी और लगातार उतार चढ़ाव सामान्य नहीं है। इससे विक्रेता और व्यापारी काम नहीं कर पाते। ये दुश्मन द्वारा किया जा रहा है। दुश्मन द्वारा उकसाए गए या किराए पर लिए गए कुछ लोग व्यापारियों और दुकानदारों के पीछे पड़े हैं और इस्लाम, ईरान और इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं, अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए,
लेकिन दंगाइयों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। दंगाइयों को उनकी जगह दिखानी होगी। हम दुश्मन के सामने पीछे नहीं हटेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा करके और लोगों के समर्थन से हम दुश्मन को घुटनों पर ला देंगे, अल्लाह की मर्जी से। खामेनेई युवाओं के गुस्से के लिए दुश्मनों को ढाल बना रहे हैं, विदेशी शक्तियों पर दोष मढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने देश की जनता की परेशानियों को सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग करता है, जैसा कि वहां पर रिवाज है, तो अमेरिका लोगों को बचाने के लिए आगे आएगा। हम एक्शन के लिए लॉक्ड एंड लोडेड हैं। ईरान में खामेनेई ने न केवल लोगों को डरा धमका कर राज किया है, उन्होंने वहां पर लोकतंत्र भी खत्म कर दिया है। ईरान में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए गुस्साई जनता का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं। ईरान अब रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग कर रहा है। खामेनेई के खिलाफ केवल युवाओं ने ही नहीं, महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिस खामेनेई ने ईरान की महिलाओं पर तमाम बंदिशें लगाई, उनके तमाम हक छीन लिए, हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया, अब वही महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं, हिजाब हटाकर प्रोटेस्ट कर रही। ईरान में इसके पहले सबसे बड़ा प्रदर्शन एक ईरानी महिला की बगावत के बाद हुआ था। 2022 में 22 साल की महसा अमीनी को ठीक से हिजाब न पहनने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस कस्टडी में अमीनी को इतना टॉर्चर किया गया था कि उसकी मौत हो गई थी। अमीनी की मौत के बाद पूरा ईरान जल उठा था। महिलाएं हिजाब उतारकर सड़कों पर उतर आई थी। इस दौरान खामेनेई की पुलिस ने ऐसा कहर ढाया कि करीब 500 लोग मारे गए, जबकि 22,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ईरान के लोगों में उबाल किस कदर है, इसे समझिए। ईरान के 31 में से 25 राज्यों में विरोध की आग फैल चुकी है। अभी तक 170 जगहों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। खामेनेई की पुलिस अभी तक 580 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन इस बार ईरान की जेनजी आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर खामेनेई ने इसे नहीं समझा, तो ट्रंप दूसरी बार ईरान पर मिसाइल और बम बरसाने के लिए तैयार है।